तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 30 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। अयोध्या में पीएम मोदी ने दलित के घर की चाय पी, 8 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। इसी दौरान रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में दलित धनीराम मांझी के घर पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां पर दलित के घर पे चाय पी। इसके बाद पीएम मोदी का काफिला एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। इससे पहले पीएम मोदी ने अयोध्या में 8 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से शुरू हुआ रोड शो अयोध्या धाम जंक्शन पे खत्म हुआ। यहाँ पीएम मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया। इसके अलावा अयोध्या और अन्य 2 स्टेशनों से चलने वाली 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रोड शो के दौरान रोड के दोनों किनारों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी का स्वागत किया गया। करीब 1 लाख लोगों ने 51 जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया। 12 जगहों पर संत महंत और 23 संस्कृत विद्यालयों के 1895 वैदिक छात्रों ने मंत्र और शंख ध्वनि यानी कि शंख की आवाज से भी पीएम मोदी का स्वागत किया। इसी बीच पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या धाम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, जो कि आने वाले दिनों में अयोध्या को और यूपी को फायदा पहुंचाएंगे। यानी कि यूपी के लोगों को आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में अलग अलग योजनाओं में, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूपी और अयोध्या में 16,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। देखिए अगली खबर। दुनिया की आबादी बीते 1 साल में 7.5 करोड़ बढ़ी। वहीं दावा किया गया है 1 जनवरी को पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। दुनिया भर में हर सेकंड 4 से 5 बच्चे पैदा हो रहे हैं। जी हां, 1 जनवरी 2024 से दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। अमेरिका के सेंसस ब्यूरो ने बीते गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में दुनिया भर की जनसंख्या में करीब 7.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर सेकंड में 4 से 5 बच्चे जन्म लेते हैं, जबकि हर सेकंड में जान गंवाने वालों की संख्या केवल 2 है। यानी कि 2 गुना रफ्तार से दुनिया पर आबादी बढ़ रही है। वहीं अगर ये बात की जाए कि पूरी दुनिया के टॉप वो कौन से देश है जहां पर आबादी सबसे ज्यादा है, तो आपको बता दें अब भारत पूरी दुनिया में आबादी के मामले में नंबर 1 हो चुका है। अभी इस समय अपने देश की कुल आबादी 142 करोड़ 86 लाख 27,663 है। वहीं चीन की आबादी 142 करोड़ 56 लाख 71,352 है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका की कुल आबादी इस समय 33 करोड़ 56 लाख 53,422 है। भले ही अमेरिका या बाकी देश तीसरे या चौथे नंबर पर है, लेकिन चीन या भारत के मुकाबले में ये काफी पीछे हैं। देखिए अगली खबर। कार में हार्ड ड्रिंक करने पे होगी जेल। वहीं पब्लिक प्लेस पर नशा करके अगर हुड़दंग मचाया, उल्टी सीधी हरकतें की तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं घर में भी ज्यादा शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी हाँ, नया साल दस्तक देने वाला है। कोई घर तो कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट या कोई फार्म हाउस में न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी में जुटा हुआ है। अगर आप इन पार्टियों में अपने मेहमानों को हार्ड ड्रिंक परोसने वाले हैं, शराब परोसने वाले हैं, तो सावधानी बरतें। जानकारी के मुताबिक घर में छोटी मोटी पार्टी देने के लिए और पार्टी में हार्ड ड्रिंक यानी कि शराब परोसने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी में 9 लीटर से ज्यादा शराब सर्व होती है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस लाइसेंस को P10 लाइसेंस कहते हैं। P10 लाइसेंस की फीस 15,000 रुपए है, जबकि दूसरी जगहों के लिए जैसे घर या बाकी दूसरी जगहों के लिए P10 लाइसेंस 5,000 रुपए में मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें, पब्लिक प्लेस में शराब पीते पकड़े जाने पर नए साल पे इस बार 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में शराब पीने के बाद हुड़दंग मचाने पर 3 महीने की जेल और 1,000 रुपए का जुर्माना होगा। वहीं अगर कोई शराब पीकर दुकान के पास ही हंगामा करता है तो उसे 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा बाकी आप जानते हैं शराब पीकर ड्राइव करना अपराध है। अगर आपके 100 ml खून में 30 ml अल्कोहल मिलता है तो आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, 6 महीने की जेल होगी। बाकी नए साल की सावधानी को लेकर एक और खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नए साल पर होते हैं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट। नए साल पे अगर आप पार्टी करने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं, तो आम दिनों के मुकाबले अपना ज्यादा ख्याल रखें। जी हाँ, न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही है, लेकिन आप अकेले नहीं है। ये तैयारी करने वाले और प्लानिंग बनाने वाले देश के तकरीबन सभी महानगरों और सभी शहरों में इस तरह की तैयारियां कई लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही में नोएडा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, लोगों को कई तरह की सलाह दी है। इसके अलावा देश के कई जगहों पर नए साल के मौकों को देखते हुए एक्स्ट्रा पुलिस वालों को तैनात किया गया है, ताकि ये पुलिस वाले जो भी लोग हुड़दंग करेंगे, उल्टी सीधी हरकत करेंगे, उनको पकड़ सकें, उनको जेल की हवा खिला सकें। वहीं सबसे मेन बात ये बताई गई है कि नए साल पे हर साल सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। जाहिर बात है, नए साल वाले दिन बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं। तो ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई खास काम नहीं है तो अच्छा यही होगा कि घर से बाहर ना निकलें। जो भी पार्टी वगैरह करनी है वो घर पर ही करें। साथ ही में आपको बता दें, नए साल को लेकर एक डराने वाली भी खबर आई है, वो है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की हो चुकी है पुष्टि। बीते एक हफ्ते से रोजाना 500 से 700 नए मरीज मिल रहे हैं। फिलहाल ये थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन नए साल के मौके पर कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, कोई नई लहर भी शुरू हो सकती है।
अगर मामले बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो जी हाँ, कोरोना का नया वेरिएंट केवल अपने देश में नहीं बल्कि चीन समेत सिंगापुर, अमेरिका में, इसके अलावा भी कई देशों में फैल चुका है। अपने देश की बात करें तो अपने देश में कोरोना का यह नया वेरिएंट गोवा, केरल, कर्नाटक, इसके अलावा भी कई राज्यों में फैल चुका है। इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, बीते एक हफ्ते से औसतन रोजाना 500 से 700 नए मरीज मिल रहे हैं। इस आंकड़े के मुकाबले में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कम है। इसी की वजह से जो एक्टिव केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी बताया गया है, अगर ऐसे ही मामले आते रहेंगे, यानी कि रोजाना 500 से 700, तो इसको कंट्रोल में माना जा रहा है, क्योंकि मामले बढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन ये बताया गया है कि नए साल के मौके पर इसमें बड़ा उछाल आ सकता है। नए साल के मौके पर काफी लोग आपस में मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन नहीं हो पाता है नए साल पर या किसी बड़े त्योहार के मौके पर। तो इसकी वजह से कहा गया है कि नए साल के मौके पे कोरोना काफी ज्यादा बढ़ सकता है, खास करके नया वेरिएंट। तो अगर कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो नए साल के बाद आपको कई तरह की पाबंदियां देखने को मिल सकती हैं। इसी की वजह से नए साल के मौके पे खुशी मनाते समय, जश्न मनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आज खुशी मनाने के बाद कल पाबंदियों को न झेलना पड़े। इसी की वजह से कोरोना से बचने के जो भी उपाय बताए गए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, हाथों को नियमित रूप से धोना, तो इन सभी का पालन करें। देखिए अगली खबर, कैंसर से बचना है तो रोजाना 30 मिनट टहलिए। टहलने से दिल की बीमारियों का खतरा भी 19% कम हो जाता है। जी हाँ, अभी हाल ही में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुई एक रिसर्च ये कहती है कि रोजाना केवल 30 मिनट टहलने से दिल की बीमारियों का खतरा 19% कम हो जाता है या कम हो सकता है। वहीं बताया गया है 30 मिनट टहलने से कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा केवल 30 मिनट रोजाना नियमित रूप से टहलने पर, यानी कि कोई अगर रोजाना टहलता है तो बढ़ता हुआ वजन भी कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को जोड़ों में दर्द है तो इसमें भी राहत मिलती है। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है रोजाना 30 मिनट टहलने से आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा होता है। देखिए अगली खबर, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में छाया घना कोहरा। हिमाचल और यूपी में 5 लोगों की जान गई। वहीं दिल्ली में 80 फ्लाइट्स और 30 ट्रेनें हुई है प्रभावित कोहरे के कारण। जी हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों में आज शनिवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 30 और 31 दिसंबर को कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में कोहरे के चलते रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें ये आंकड़ा केवल 2 राज्यों का है, जहां पे कोहरे के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें 5 लोगों की जान गई है। इसके अलावा देश भर में कई और जगहों पे हादसे हुए हैं, इससे पहले भी, और कई लोगों की जान गई है। तो जहाँ जहाँ के लिए कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है वहाँ के लोग खास सावधान रहें। देखिए अगली खबर, NPCI 1 जनवरी को सेकेंडरी मार्केट के लिए UPI लॉन्च करेगा। इसके बाद UPI से पेमेंट करते हुए शेयर खरीद सकेंगे। जी हाँ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI 1 जनवरी 2024 को सेकेंडरी मार्केट के लिए UPI लॉन्च करने वाला है। इसके बाद शेयर खरीदने वाले UPI के जरिए सीधे शेयर खरीद पाएंगे। अभी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO की बिडिंग में UPI के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन जब सेकेंडरी मार्केट के लिए UPI लॉन्च हो जाएगा तो फिर शेयर खरीदने के लिए सीधे UPI का इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसे में शेयर को खरीदना बेचना काफी आसान हो जाएगा। देखिए अगली खबर में, ईरान में 4 लोगों को फांसी दी गई। इनमें से एक महिला थी। सभी पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप था। इसी आरोप में 4 लोगों को फांसी पे लटका दिया गया। देखिए अगली खबर, इजराइल ने पहली बार अपनी गलती मानी। कहा 24 दिसंबर को 2 हमले गलती से हुए, आगे सतर्क रहेंगे। हालांकि गाजा में फिर से एयर स्ट्राइक की गई है, बमबारी की गई है। जी हाँ, 7 अक्टूबर से गाजा पे इजरायली हमले जारी हैं। दुनिया के तमाम देश इन पे सवाल भी उठा रहे हैं। करीब 21,000 फिलिस्तीन इन हमलों में मारे जा चुके हैं। अब पहली बार इजराइल ने ये माना है कि बीते 24 दिसंबर को गाजा में 2 हमले गलती से हुए और इसके लिए उन्हें अफसोस है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF या सरकार ने इस गलती के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इस गलती को मानने के बाद IDF ने गुरुवार रात गाजा के एक हॉस्पिटल पर फिर से एयर स्ट्राइक की, हवाई हमला किया। इसमें 18 लोगों की जान गई। हालांकि कई लोग मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। दोस्तों, 2.5 महीने पहले यानी कि 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पे हमला किया और इजराइल के 1200 लोगों की जान ली और कई लोगों को किडनैप करते हुए बंदी बना लिया, तो आप देखें उसके मुकाबले में बीते 2.5 महीने में 21,000 लोगों की जान गई है। यानी कि इजराइल ने 1200 लोगों को मारा, 150-200 लोगों को बंदी बनाया, लेकिन उसके मुकाबले में फिलिस्तीन के 21,000 लोग मारे जा चुके हैं। पर इसके बावजूद भी न तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और न ही हमास। अभी हाल ही में हमास को एक प्रस्ताव दिया गया था मिस्र के द्वारा कि अगर हमास और इस्लामिक जिहाद संगठन गाजा को छोड़ देती है, गाजा की जो कमान है, गाजा की जो हुकूमत है वो किसी तीसरे पावर को सौंप देती है, तो जंग को रोका जा सकता है। लेकिन हमास और इस्लामिक जिहादी संगठन इस पे तैयार नहीं हुआ। 21,000 लोगों की जान जाने के बाद भी आप इस जंग में एक और बात देखेंगे कि हमास आतंकी संगठन के पास इजराइल के केवल 150 से 200 लोग थे, लेकिन हमास ने इनको वापस करके जब फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में कुछ ही लोगों की जान गई थी तो बंधकों को वापस देके जंग को रोकने की कोशिश नहीं की। इजराइल के केवल 150 से 200 लोगों को अपने पास रखने के लिए हमास के आतंकियों ने 21,000 लोगों को मरने दिया और यह आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है। एक तरफ जहां इजराइल की इसमें गलती है ही कि
वो आम जनता की जान क्यों ले रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप हमास का रवैया भी देखिए, कितने लोगों की जान जा रही है, तब भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, इजराइल की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए अगली खबर, सद्दाम हुसैन को आज ही के दिन दी गई थी फांसी। सद्दाम हुसैन ने अपने खून से लिखवाई थी कुरान, 148 शियाओं का कत्ल भी करवाया था। दोस्तों आपको बता दें ये बात 30 दिसंबर 2006 की है, जब सुबह के 5:30 बजे इराक के बगदाद में अमेरिका के 12 सैनिकों ने हथकड़ी में जकड़े हुए सद्दाम हुसैन को फांसी देने के लिए जल्लाद को सौंप दिया था। देखिए अगली खबर, पोको X6 सीरीज का टीजर हुआ जारी। भारत में ये जल्दी लॉन्च होगा। 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ आएंगे X सीरीज के नए 5G स्मार्टफोन। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप पोको की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।